जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान जो है ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान, उसका हम खेल कूद कर रहे हैं। इससे पहले आप लोगों को मिसलेनियस विविध होता है, उसका मास्टर वीडियो मिल गया होगा, देख लीजिएगा, रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। खेल कूद में टोटल आपके 400 प्रश्न के आसपास है, यानी 398 के आसपास है। तो वो हम 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। और बहुत सारा ये कमेंट आता है कि सर याद नहीं होता, क्या करें। देखो मेरे भाई, याद करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो जितना रिवाइज करेगा उसको उतना याद होगा। अब बार बार सुनो, इसको याद हो जाएगा। मतलब प्रश्न ऐसे आए ना कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या होता है, आपके दिमाग में ही आ जाना चाहिए कि तीरंदाजी। मतलब याद हो जाता है, बार बार सुनोगे ना ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कोई शॉर्टकट ट्रिक उसका नहीं होता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला है कि देशों का राष्ट्रीय खेल जो है वो दिया गया है। पहला प्रश्न तो यही है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो ये हो जाएगा तीरंदाजी। तीरंदाजी। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, बेसबॉल। बेसबॉल। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, फील्ड हॉकी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, फील्ड हॉकी। तुर्की का राष्ट्रीय खेल, तुर्की का राष्ट्रीय खेल है कुश्ती। तुर्की का राष्ट्रीय खेल कुश्ती। स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है बताओ कमेंट बॉक्स में, क्योंकि सबसे अधिक। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल की पहचान कीजिए। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल ये है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल। वॉलीबॉल को बेसबॉल से कंफ्यूज नहीं करना, यूएसए का होता है बेसबॉल। ओके, और श्रीलंका का क्या है? वॉलीबॉल। बुल फाइटिंग, ये तो स्पेन का है, बच्चे से पढ़ते आ रहे हो। बुल फाइटिंग, सांड की लड़ाई, होता है स्पेन में। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आइस हॉकी है कनाडा का, कनाडा। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? टेबल टेनिस मिलेगा चीन का, चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी। अब खेल और उसके जन्मदाता देश दिया गया है, जिसे पहला दिया गया कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो ये तुर्की ने किया था, तुर्क। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? मणिपुर। मणिपुर में हुआ पोलो खेल का प्रचलन भारत में। कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ? ऐसा माना जाता है भारत में हुआ। भारत में हुआ कबड्डी खेल का उद्भव। शतरंज का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? भारत को। भारत को माना जाता है शतरंज का जन्मदाता। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? क्रिकेट का शुरुआत हुआ इंग्लैंड में, इंग्लैंड। निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव भारत में नहीं हुआ? तो अगर हम बात करें बिलियर्ड्स का उद्भव भारत में नहीं हुआ, जबकि अभी पढ़े थे पोलो मणिपुर में, शतरंज का भी हुआ और कबड्डी का भी इंडिया में ही हुआ। निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव इंग्लैंड में नहीं हुआ? इंग्लैंड में नहीं हुआ वॉलीबॉल का, वॉलीबॉल। जबकि फुटबॉल, हॉकी और लॉन टेनिस, इस तीनों का हुआ इंग्लैंड में। खेल और उसके जन्मदाता देश का सही युग्म इसमें से कौन सा है? तो पोलो मणिपुर वही भारत, तुर्की से आके खेला हुआ था। खेल और उसके जन्मदाता देश का गलत युग्म कौन सा है? यानी एक इसमें से गलत युग्म है। तो शतरंज का भारत में हुआ था, रूस में तो नहीं हुआ था। सही सब है बिलियर्ड्स फ्रांस, कबड्डी भारत और स्नूकर भी भारत में ही हुआ था। यानी भारत में क्या सब हो गया? स्नूकर, कबड्डी, शतरंज, पोलो। ओके। अब है विभिन्न खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पहला दिया गया खो खो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में एक टीम में होता है 9, यानी टोटल कितने खिलाड़ी हो जाएंगे? 18। 9 होता है एक टीम में, याद रखना। वाटर पोलो के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में होता है 7, 7। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो टीम में 4, एक टीम में 4। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वॉलीबॉल में 6 होता है, वॉलीबॉल 6। बास्केटबॉल में अगर आपसे पूछते तो बास्केटबॉल में 5 होता है। बास्केटबॉल में दोनों ओर 5-5 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान में क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल? तो खो खो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 9 होता है। तो पहले नंबर पे 9 ढूंढ लो, किसी में नहीं, इसी में ओनली है। तो खो खो में 9 हो जाएगा, कबड्डी में 7, वॉलीबॉल में 6 और बास्केटबॉल में 5। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल में 6 होता है, सॉरी,
वॉलीबॉल में कितना होता है, 6 होता है, तो 6 यहाँ भी है। चलो, बास्केटबॉल में 5, बेसबॉल में 9, यानी ये हो जाएगा, फिर से रिपीट कर लेते हैं, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5 और बेसबॉल में 9। कबड्डी के खेल में एक साइड में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी का एक साइड में हो जाएगा 7 खिलाड़ी, 7। ऑप्शन नंबर सी, किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो और कबड्डी में भी, वाटर पोलो और कबड्डी। ऑप्शन नंबर सी, निम्नलिखित में से किस खेल की प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते? यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे दिया नहीं होते हैं, तो खो खो में तो 9 होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जबकि क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, इसमें एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? ये होगा बेसबॉल और खो खो में, बेसबॉल और खो खो दोनों में समान होता है, 9-9 होता है। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? तो यहाँ पे कबड्डी और नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी और नेटबॉल आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किस खेल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है? रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में कितना होगा? आप लोग आई थिंक कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे, कितना होता है? 11 होता है, गलत है। रग्बी फुटबॉल में 15 होता है, ठीक ना, याद रखिएगा 15। सबसे अधिक किसी भी टीम में अगर प्लेयर होता है तो वो रग्बी में होता है और वो 15 होता है। स्टार्टिंग में मैंने कहा था, याद करना इसको। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। रग्बी फुटबॉल वही है, 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही है। फिर है खेल और खेला अवधि, खेल और खेला अवधि। निम्नलिखित खेलों में से किस खेल में सामान्यतः सबसे कम समय लगता है? तो वो लगता है कबड्डी में। कबड्डी, एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में सामान्यतः समय अवधि कितनी होती है? 90 मिनट, यानी 1.5 घंटा का होता है, 1.5 घंटा। किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में सामान्यतः समय अवधि कितनी होती है? हॉकी मैच में हो जाएगा 60 मिनट का, 60 मिनट। मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट पर 3 राउंड चक्र होते हैं? तो 3-3 मिनट पर होता है, 3-3 मिनट। कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है? एक हाफ होता है 20 मिनट का, 20 मिनट। अब खिलाड़ी और उसके उपनाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? यह है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद। दादा के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो एक तो दादा है, वो हैं सौरभ गांगुली, और ये है दद्दा। दद्दा के नाम से जाना जाता है मेजर ध्यानचंद को ही। ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के नाम से किन्हें जाना जाता है? ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है ए.डी. नासीमेंटो को, ए.डी. नासीमेंटो। स्वर्ण बालिका एवं उड़न परी उपनाम से किस भारतीय महिला एथलीट को जानते हैं? पीटी उषा। स्वर्ण बालिका या उड़न परी, पीटी उषा। रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? शुएब अख्तर को हम लोग कहते थे रावलपिंडी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही था। क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध है, हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध है शेन वॉर्न। क्या बताओगे शेन वॉर्न किस कंट्री का है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है? ग्रेट डिलेयर ये कौन है? स्टीव वकनर। डॉसिंग अंपायर के नाम से, डॉसिंग अंपायर है डेविड शेफर्ड, लग रहा है किसी कुत्ते का नाम है ना, डेविड शेफर्ड, हंसिएगा नहीं। बम्बई बम्पर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? बम्बई बम्पर, ये नाम है सचिन तेंदुलकर। लिटिल मास्टर के नाम से किन्हें जाना जाता है? सुनील गावस्कर, लिटिल मास्टर। और बम्बई ये बंडर कौन थे? बम्बई बवंडर सचिन तेंदुलकर। यहाँ पे गलत आंसर दिया गया बुक में, ठीक ना, सचिन तेंदुलकर होगा। ओके, आप लोग अगर बुक में कहीं पढ़े हो लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, मैं एक बुक में और पढ़ा था, अभी मैंने गूगल किया तो वो सचिन तेंदुलकर ही है, ठीक ना, मुझे डाउट हुआ था। सचिन तेंदुलकर यहाँ सही आंसर होगा। भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? द वाल। अच्छा, ये भी है इनका नाम, मिस्टर रिलायबल और जेमी। तो यहाँ पे आंसर बनेगा इनमें से सभी, ठीक ना, रिपीट कर लो। मिस्टर रिलायबल,
रिलायबल, रिलायबल मतलब भरोसेमंद होता है ना, रिलायबल को ऐसे लिखा है, जेमी और दवाल, तो इनमें से सभी हो जाएगा। भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट और एक दिवसीय मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले का उपनाम है जंबो। जंबो। एथेंस ओलंपिक में निशानेबाजी की डबल ट्रैप स्पर्धा में भारत की ओर से रजत पदक दिलाने वाले मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर का उपनाम क्या है? इनका उपनाम हो जाएगा चिल्ली। चिल्ली। ऑप्शन नंबर सी, टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। टर्मिनेटर के नाम से हरभजन सिंह, हरभजन सिंह। थारपीडो, थारपीडो के नाम से जाना जाता है इयान थोरपे को, इयान थोरपे। पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? पोल वाल्ट का बादशाह है सोरगई बुबक्का, सरगई बुबक्का। आगे यहाँ खिलाड़ी दिया गया है और उपनाम आपको सुमेलित करना है। शुएब अख्तर, रावलपिंडी। आगे जवागल श्रीनाथ, ये थे मयूर एक्सप्रेस। पेश व भूपति, पेश व भूपति इंडियन एक्सप्रेस। और सैयद ओइता मेरा केस एक्सप्रेस। मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता? द फ्लाइंग सिख, द फ्लाइंग सिख। इनके बारे में अगर कुछ और जानते हो, जैसे कब इन्होंने मेडल मिला, कब कहाँ रेस जीते, जो सबसे अच्छा लिखेगा उनका मैं पिनअप कर दूंगा, सबसे ऊपर उनका कमेंट दिखेगा, ज़रूर लिखिएगा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग को डैश भी कहा जाता है, इनको कहा जाता है पंटर, पंटर। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं? हरियाणा हरिकेन है कपिल देव, कपिल देव। अब है खिलाड़ी और उसके संबंधित देश। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी एडसन एरेंटस डी नासिमेंटो, जिसको ब्लैक पर्ल का संबंध है, मतलब ब्लैक पर्ल भी कहा जाता है, उसका संबंध किस देश से है? ब्राज़ील से, ब्राज़ील। पोल वाल्ट के बादशाह सोगोई बुबक्का का संबंध किस देश से है? ये तो यूक्रेन से है, यूक्रेन। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामस्की किस देश के हैं? गाटा कामस्की, गाटा कामस्की, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के शतरंज खेलते हैं। शतरंज खिलाड़ी गौरी कास्पारोव, गौरी कास्पारोव का संबंध है रूस से। शतरंज खिलाड़ी व्लादिमीर कैमनिक, व्लादिमीर कैमनिक का संबंध है रूस से। व्लादिमीर जिसमें लगा हो रूस ही होता, टाइटल है वहाँ का। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी अनातोली कार्पोव का संबंध किस देश से है? अनाकोली पार्कोव का संबंध है रूस से, रूस। गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स किस देश से संबंधित है? टाइगर वुड्स तो है संयुक्त राज्य अमेरिका से। नोवाक जोकोविच किस देश से है? यह है सर्बिया से, नोवाक जोकोविच सर्बिया। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध है, यह है स्विट्जरलैंड से, स्विट्जरलैंड। मारिया शेरापोवा एक टेनिस खिलाड़ी है, वो संबंधित है बेल्जियम से, बेल्जियम। किम क्लस्टर्स का संबंध किस देश से है? बेल्जियम से ही। जस्टिन हेनिन हार्डिन, जस्टिस हेनिन हार्डिन, ये है बेल्जियम से। शतरंज के खिलाड़ी एलेक्सी सिरोव, एलेक्सी सिरोव, ये बिलोंग करते हैं स्पेन से, स्पेन। अभी जो ये थे कार्लसन नॉर्वे के थे, याद रखिएगा, वही ग्रैंड मास्टर हैं अभी चेस के। प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? फिजी से, फिजी। तेज धावक उसेन बोल्ट का संबंध किससे है? उसेन बोल्ट तो जमैका के है, जमैका। दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ी में से एक राफेल नडाल किस यूरोपीय देश के हैं? स्पेन के हैं, राफेल नडाल। नोवाक जोकोविच किसके थे? सर्बिया के। रोजर फेडरर किसके हैं? स्विट्जरलैंड के। तो इस तीनों का नाम याद रखना कंट्री के साथ, बहुत पूछता है। एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश से है? माराडोना किस देश से बिलोंग करती है? अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना वही देश है जहाँ का ड्यूक बैक जो है ना, उसी का है। खिलाड़ी और संबंधित खेल दिया गया है। ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? ब्लैक पर्ल संबंधित है फुटबॉल से, फुटबॉल। विलियम्स बहनें निम्नलिखित में से किस खेल के लिए जानी जाती है? अभी पढ़े थे टेनिस के लिए, टेनिस। डेविड वार्नर किस देश के में क्रिकेट खेलते हैं? डेविड वार्नर खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया। प्रसिद्ध मुक्केबाज मोहम्मद अली की पुत्री लैला अली किस देश से संबंधित है? लैला अली है मुक्केबाजी से, और किस खेल से है? तो मुक्केबाजी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे एक नहीं है, मारिया सिर्फ बैडमिंटन टेनिस खेलती है, गलत है ये। जबकि अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी, माइकल फेलेप्स तैराकी और मोहम्मद आसिफ क्रिकेट खेलते हैं। सूर्य शेखर गांगुली ये कौन सा खेल खेलते हैं?
शतरंज खेलते हैं। सूर्य शेखर गांगुली। परिमार्जन मैगी ने निम्नलिखित में से कौन से खेल में विशिष्टता दिखाई थी? ये थे शतरंज से, शतरंज। बोमियाला देवी किस खेल से जुड़ी हुई है? बोमियाला देवी तीरंदाजी से जुड़ी हुई है, तीरंदाजी। ऑप्शन नंबर बी। उत्कृष्ट एथलीट नीरज चोपड़ा किस खेल की कुशल खिलाड़ी है? उत्कृष्ट एथलीट नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा संबंधित है भाला फेंक से, भाला फेंक। खिलाड़ी सोमा विश्वास किससे संबंधित है? सोमा विश्वास तो एथलेटिक्स, एथलेटिक्स। भाग्यश्री थिप्से किस खेल से संबंधित है? भाग्यश्री थिप्से है शतरंज से, शतरंज। दिव्येंदु बरुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? दिव्येंदु बरुआ है शतरंज से, शतरंज। ज्योति रंधावा, ज्योति रंधावा गोल्फ से, गोल्फ। ऑप्शन नंबर ए। अब यह सुमेलित करना है, एक तरफ खिलाड़ी है दूसरी तरफ खेल, तो आसान सा है। मेरी कॉम को पहले देखो, मुक्केबाजी। अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी। पीवी सिंधु बैडमिंटन। और कोनेरू हम्पी शतरंज। फिर से रिपीट कर लो, कोनेरू हम्पी शतरंज, पीवी सिंधु बैडमिंटन, अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी और मेरी कॉम मुक्केबाजी से। अभिनव बिंद्रा को कंफ्यूज नहीं करना नीरज चोपड़ा से, वो भाला फेंक से है। रोहन बोपन्ना और जीवन दिनानचिया, क्या नाम पता नहीं, देखो फिर से रिपीट करते हैं। रोहन बोपन्ना और जीवन निदान चीजिया, निदान चीजिया, इनका संबंध किससे है? तो रोहन बोपन्ना का पता ही होगा, टेनिस से। ओके। अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित है? अर्जुन अटवाल है गोल्फ से, गोल्फ। लिएंडर पेस के पिता किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम के सदस्य थे? लिएंडर पेस के पिता किस खेल से थे? हॉकी से, हॉकी। लिम्बा राम किस खेल से संबंधित है? लिम्बा राम है तीरंदाजी से, तीरंदाजी। महेश भूपति निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? महेश भूपति है टेनिस से, टेनिस नहीं है। जहाँ पे मिल्खा सिंह एथलेटिक्स, पंकज आडवाणी स्नूकर बिलियर्ड सही है, झूलन गोस्वामी क्रिकेट, तानिया सचदेव शतरंज, सारा सही है। आई थिंक ये जो जीव लगा दिया है ना, इसलिए ये गलत हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। लेकिन मिल्खा सिंह तो एथलेटिक्स से ही थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 98 देखो, मनप्रीत सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? मनप्रीत सिंह है हॉकी से, हॉकी। अच्छा, इसमें आंसर बता दो, बुक में आंसर दिया है इसमें ये ए, ठीक ना। आई थिंक ये जीव लगा हुआ है इसलिए गलत है। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? दीपा कर्माकर है जिम्नास्टिक से, जिम्नास्टिक। बूला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? बूला चौधरी तैराकी के लिए, तैराकी। ध्यानचंद, ध्यानचंद जो है वो क्या खेलते थे? हॉकी खेलते हैं, ध्यानचंद हॉकी। विजेंदर सिंह संबंधित है, विजेंदर सिंह संबंधित है बॉक्सिंग से, विजेंदर सिंह। किस खेल में सुमन बाला भारत का प्रतिनिधित्व किया, यानी सुमन बाला का संबंध किससे है? तो ये खेलती है हॉकी, हॉकी। सेरेना विलियम शीर्ष स्तर की खिलाड़ी है, सेरेना विलियम तो खेलती है टेनिस, टेनिस। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी इसमें से एक क्या होगा, गलत होगा? तो मिल्खा सिंह एथलेटिक्स थे, साइना नेहवाल बैडमिंटन, सानिया मिर्जा टेनिस और झूलन गोस्वामी क्रिकेट। यहाँ पे ऑप्शन आपका डी होगा सही। शिव थापा किस खेल से संबंधित है? शिव थापा का संबंध है मुक्केबाजी से। निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है, यानी एक यहाँ पे गलत है। हरभजन सिंह क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी नहीं। सानिया मिर्जा टेनिस, साइना नेहवाल बैडमिंटन, दोनों में गलती नहीं कर लेना। साइना मिर्जा है टेनिस और नाइवाल है बैडमिंटन। विराट कोहली तो क्रिकेट खेलते हैं। गौरी कास्पारोव का नाम किस खेल से संबंधित है? गौरी कास्पारोव का संबंध शतरंज से, शतरंज। एस बी सुनील निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते थे? एस बी सुनील हॉकी। जसपाल राणा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए जाने जाते हैं? निशानेबाजी से, जसपाल राणा। गीत सेठी किस खेल से जुड़े हुए हैं? गीत सेठी है बिलियर्ड्स से, बिलियर्ड्स। इयान थोरपे, इयान थोरपे संबंधित है तैराकी से, तैराकी। डेविड बैकहम किस खेल से जुड़े हुए हैं? डेविड बैकहम फुटबॉल से, फुटबॉल। अंजू बी जॉर्ज का संबंध किस खेल से है? अंजू बी जॉर्ज ये संबंधित है लंबी कूद से, लंबी कूद। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? सानिया मिर्जा संबंधित है टेनिस से, टेनिस। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड हो जाएगा गोल्फ से, गोल्फ। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? साइना नेहवाल बैडमिंटन से, बैडमिंटन। हिना सिंधु किस खेल से संबंध रखती है? हिना सिंधु का संबंध है निशानेबाजी से, निशानेबाजी।
माइकल जॉर्डन ये खेलते हैं बेसबॉल। पंकज आडवाणी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये खेलते हैं बिलियर्ड्स, स्नूकर। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है, यानी ये गलत है। तो पंकज आडवाणी स्नूकर यानी बिलियर्ड्स, ये गलत हो जाएगा। सानिया मिर्जा टेनिस, मैरी कॉम बॉक्सिंग और साइना नेहवाल बैडमिंटन। अनातोली कार्पोव का नाम किससे संबंधित है? अनातोली कार्पोव ये संबंधित है शतरंज से। शतरंज। तानिया सचदेव किससे संबंधित है? शतरंज से। तानिया सचदेव। सुखबीर कौर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एथलेटिक्स। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? गगन नारंग है एयर राइफल शूटिंग से। पीवी सिंधु का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? पीवी सिंधु है बैडमिंटन। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलक। आगे पैरा एथलीट दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है? दीपा मलिक हो जाएगी गोला फेंक, ऑप्शन नंबर सी। आगे आपका खेल और संबंधित खेल परिसर है, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। अप्रॉक्स 125 प्रश्न अगर एक वीडियो में कंप्लीट करें तो 3 वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ हम सेशन को एंड करते हैं। आप लोगों का काम है अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना, तो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।